हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 1 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु रिलीज द रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, PDI। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं व्यक्ति का नाम, फिर देखते हैं किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई थी। तो सबसे पहले याद रखेंगे कपिल मोरेश्वर पाटिल, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इनके द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया। अगर मिनिस्ट्री का नाम पूछें तो जैसे मैंने अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज किया गया था। अब जैसा नेम सजेस्ट करता है इसका, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हम यहाँ पे पंचायत की डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हम पंचायत को, जो पंचायती एरियाज होते हैं, जो विलेज एरियाज होते हैं, कैसे हम उनको और बेटर बना सके। ये जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, ये 144 लोकल टारगेट्स के साथ आती है, 577 आपके लोकल इंडिकेटर्स के साथ आती है, 688 डाटा पॉइंट्स एंड 9 लोकलाइज थीम्स के साथ आती है, जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करती है। अब इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमें एक एरिया को डेवलप करना है, तो यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज क्या होनी चाहिए, जैसे बिजली, पानी की अच्छी सुविधा हो, सैनिटेशन प्रॉपर हो, सीवेज सिस्टम्स प्रॉपर हो यहाँ पर, राइट। इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक पॉइंट्स है, लाइक ये आपके सबसे एक बेसिक से बेसिक नीड्स होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। फिर इसके ऊपर फिर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, राइट, कि आप अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड होनी चाहिए, पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, इंडस्ट्रियल एरिया आपके रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए कि पॉल्यूशन की वजह से जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे इफेक्ट ना हो। तो ये काफ़ी सारे ऐसे बेसिस पॉइंट्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट में किसी भी एरिया के काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो उसी के लिए एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स यह भी रिलीज़ किया गया था ड्यूरिंग अ नेशनल वर्कशॉप, और ये नेशनल वर्कशॉप हुई थी विज्ञान भवन में, जो कि है न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पे रिलीज किया गया था,
तो ये न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में रिलीज किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट कपिल मोरेश्वर पाटिल के द्वारा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, फिर अब आप ये देखेंगे कि हमें पता है कि इतने सारे पॉइंट्स लाए गए, इतनी सारी चीज़ों पे बातें की जाएगी, लेकिन इसके लिए डाटा कहाँ से कलेक्ट करा गया था? तो इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, पायलट पीडीआई, जो कि था महाराष्ट्र में 4 डिस्ट्रिक्ट में था, पुणे में, संगली में, सतारा में एंड सोलापुर में। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में ऑफ महाराष्ट्र हमें पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट देखने को मिला था, जिसके बेसिस पे जो डाटा कलेक्ट कराया गया है उस डाटा को इन डिफरेंट विलेजेस, इन डिफरेंट पंचायती राज इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि वहां पर भी हम ग्रोथ देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, देयर हैव बीन मेजर चेंजेस रिगार्डिंग द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सबसे पहले तो ये रेमिटेंस ही देख लेते हैं क्या होता है। रेमिटेंस होता है जब पैसा बाहर जाए या फिर बाहर से इंडिया वापस आए। अब ये भी 2 तरह का होता है, एक हो जाता है इनवर्ड रेमिटेंस, एक हो जाता है आपका आउटवर्ड रेमिटेंस। ये इनवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, से फॉर एग्जांपल ए है, ए गया यूएसए पढ़ने, ठीक, तो अब ए यूएसए गया पढ़ने और यूएसए में लग गई इसकी जॉब, करेक्ट। अब यूएसए जब ये पढ़ने गया तो इसने खर्चा करा होगा, ए ने ट्यूशन फीस पे करी होगी यूएसए की यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे रहने के लिए जो आपका रेंट होगा वो दिया होगा, फिर खाने का, फिर वहाँ पे शॉपिंग भी करी होगी, वहाँ पे घूमा भी होगा ए, तो वो जो पैसा लगा वो इंडिया से वो यूएसए लेके गया, वो होता है आपका आउटवर्ड रेमिटेंस, कि इंडिया से पैसा बाहर गया। और जो फिर वो जॉब लग गया ए यूएसए में, फिर वो डॉलर्स में कमाने लगा, अब वो डॉलर्स को वो इंडिया में भेज रहा है, करेक्ट, चाहे वो रुपीज़ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के ला रहा हो या कैसे भी, तो इंडिया में पैसा आ रहा है रुपीज़ के फॉर्मेट में। इससे क्या हुआ कि जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो बढ़ गया। इनवर्ड रेमिटेंस क्या हो गया? फिर यूएसए से वही इंडियन यूएसए में कमा के इंडिया पैसे भेज रहा है, तो वो इनवर्ड रेमिटेंस हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया। अब लास्ट ईयर 2022 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा इनवर्ड रेमिटेंस देखा, वो था ऑलमोस्ट 120+ बिलियन डॉलर का, एंड ये हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड है, करेक्ट। और पहली कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने इनवर्ड रेमिटेंस इतना अचीव करा? वो था आपका इंडिया ही। अब इससे क्या होगा, इसको आप 100+ रखो, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कि 100 बिलियन प्लस का रेमिटेंस अचीव करने वाली वो कंट्री कौन सी बनी? वो थी इंडिया। अब 2023 में क्या हुआ, जब ये नंबर ही ऑलरेडी 100 बिलियन क्रॉस कर चुका, और जो हम सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो 50-60 बिलियन रहता है चाइना का, करेक्ट। तो इंडिया में 2023 में जो ग्रोथ देखने को मिली है इनवर्ड रेमिटेंस में, वो सिर्फ 0.2% की है, लेकिन आप इसका 0.2% देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने 100+ बिलियन ही इस बार भी रेमिटेंस रिसीव करा इंडिया में, करेक्ट। तो अब न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ आई है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बोला गया कि जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था ना आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आपने ट्रैवल पैकेज लिया एंड आप बाहर घूमने जाते हैं, तो आपका 7 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा हो गया पर इंडिविजुअल 1 साल में। अगर 7 लाख से कम खर्चा हुआ तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन अगर आपका 7 लाख से ज़्यादा खर्चा होता है पर एनम पर इंडिविजुअल, तो फिर आपको वहाँ पर कुछ अमाउंट एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। बियॉन्ड 7 लाख तो आपका 0.5% का टैक्स बनेगा फॉर रेमिटेंस, जो कि एजुकेशन के लिए है, जो कि एजुकेशन लोन के लिए है, फाइनेंस्ड बाय एजुकेशन लोन। वहीं पे 5% का रेमिटेंस देखने को मिलेगा फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, और बाकी चीज़ों के लिए 20% तक का भी आपका यहाँ पर टीसीएस रहेगा, करेक्ट। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट बिकेम द टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 23? टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर तो वो कौन है? वो इस बार बनी है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे इसको, रीज़न बीइंग क्योंकि लास्ट ईयर 2022 तक जो तमिलनाडु एक्सपोर्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स को, वो सिर्फ कुछ 1.8 बिलियन के करीब था, राइट। 1.86 बिलियन डॉलर हमने एक्सपोर्ट करा था, नॉट इंपोर्ट,
एक्सपोर्ट करा था टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यही डाटा अगर मैं 2023 में देखूं, एक साल के अंदर 3 टाइम्स हो गया है और तमिलनाडु ने इस बार जो अमाउंट एक्सपोर्ट करा है वो है 5.37 बिलियन डॉलर्स। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और इसी ग्रोथ की वजह से तमिलनाडु अब टॉप एक्सपोर्टर बन गया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। करेक्ट। सेकंड पोजीशन पे कौन से आ जाते हैं? तमिलनाडु आपका टॉप पर हो गया। सेकंड पर आ जाता है फिर आपका अब यूपी। पहले यूपी टॉप पर होता था विद 4.9 बिलियन डॉलर इन एक्सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अब तमिलनाडु ने फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, यूपी सेकंड पोजीशन पे और कर्नाटका अब आपका थर्ड पोजीशन पर आ गया है। करेक्ट, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, और एक चीज और अगर आपको याद हो, यूपी का टारगेट है 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अचीव करने का। कब तक? बाय 2025। नेक्स्ट, तो आप यहां देख सकते हैं तमिलनाडु बिकेम द इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23 विद द एक्सपोर्ट वर्थ 5.37 बिलियन डॉलर्स। यहीं पर याद रखेंगे तमिलनाडु, इनका एम है कि हम 100 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में अचीव करें, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने भी गाइडलाइंस रिलीज की हैं फॉर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा कुछ नई गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अब इससे क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ना, वो हम इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको फ्यूल ऑफ फ्यूचर बोलते हैं, क्यों हम इसको ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। रीज़न क्या है कि जब ग्रीन हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं ना, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है जिससे तो हम अपनी मशीन्स को रन कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर कार्बन रिलीज करता तो ये हार्मफुल होता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही है इसके द्वारा बर्निंग पर तो ये एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, लेकिन विद द रिलीज ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर ये क्वाइट हेल्पफुल रहेगा हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन का। अगर मैं बात करूं यहीं पे कि पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया गया था, तो ये जोरहट में सेटअप किया गया था, और जोरहट में भी कहाँ पर? असम में। ठीक है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने भी अनाउंस किया गाइडलाइंस फॉर प्रमोटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि पार्ट रहेगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। फिर यहीं पर आपको एक और प्रोग्राम याद रखना है, साइट प्रोग्राम, SIGHT प्रोग्राम। ये साइट प्रोग्राम क्या है? स्ट्रेटेजिक इन्वेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। आई रिपीट, साइट क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। फिर याद रखेंगे इसको 2 कंपोनेंट्स में बनाया जाएगा। जो कंपोनेंट 1 रहेगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,440 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई, और फिस्कल ईयर 2026 से फिस्कल ईयर 2030 के बीच में ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। फिर सेकंड कंपोनेंट आ जाता है यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जिसके लिए 13,050 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हेमिस टेशु फेस्टिवल। यह भी कंडक्ट कराया गया था किस लोकेशन पे? तो याद रखना ये हेमिस टेशु फेस्टिवल ये आपका लद्दाख में अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये 2 दिन लंबा आपका फेस्टिवल रहेगा। करेक्ट, 28 एंड 29 जून को ये फेस्टिवल आपका ऑब्जर्व करा गया था, लद्दाख में ऑब्जर्व किया गया था। एंड ये बर्थ एनिवर्सरी होती है आपका किनकी? गुरु पद्मा संभावा। आई रिपीट, गुरु पद्मा संभावा की ये आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, एंड इसीलिए ये आपका डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये फेस्टिवल टू ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट हिज लाइफ एंड वर्क्स। फिर इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, छम डांस। छम डांस भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। राइट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आज के टाइम एग्जाम में। राइट, तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये फेस्टिवल लद्दाख में था, 2 दिन लंबा था। फिर आपकी किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? गुरु पद्मा संभावा की बर्थ एनिवर्सरी पे ये ऑब्जर्व किया जाता है।
एंड छम डांस यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। और एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर एक मोनेस्ट्री के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, वो है हेमिस गोम्पा। ठीक है, ये मोनेस्ट्री है, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कराया गया था। करेक्ट। अच्छा चलो, यहाँ पर एक चीज़ और बताओ, जो लद्दाख यूटी है इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो है बीडी मिश्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ह्यूरन इंस्टीट्यूट आस्क प्राइवेट वेल्थ ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की। तो याद रखना, ये अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिस स्पीड से वो पहले ग्रो कर रहा था, अब उस स्पीड में थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिख रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट ईयर 2021-2022 में यूनिकॉर्न के साथ यूनिकॉर्न देखने को मिल रहा था, वो स्लो हो गया। अब जैसे देखें तो 2023 में अभी तक हमने सिर्फ 3 यूनिकॉर्न जनरेट करे हैं। वहीं पे अगर मैं 2022 की बात करूं तो टोटल में 24 यूनिकॉर्न हमने लिस्ट में ऐड करे थे। अब इसके रीजन बहुत सारे हैं। वन ऑफ द रीजन इज वॉर। तो वॉर में आप देखेंगे जो फंडिंग है वो ज़्यादा जाती है वॉर की तरफ। वॉर लाइक सिचुएशन से अनसर्टेनिटीज बनती हैं, और अनसर्टेन टाइम्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा रिस्की स्टार्टअप्स में नहीं लगाते। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, एंड जो डी डॉलराइजेशन अभी चल रहा है उसकी वजह से हम देखेंगे, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में ज़्यादा पैसा लगाना कोशिश कर रहे थे पहले, जैसे एफडीआई सिंगापुर से ज़्यादा आता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वही एफडीआई कम हो गया है, एंड जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस थी उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो स्टार्टअप पर कम बैट कर रहे हैं। करेक्ट। फिर आप देखेंगे एक चीज आ जाती है, पूरी काफी यूरोप की इकोनॉमीज अभी रिसेशन के अंडर है, राइट, लेकिन इंडिया स्टिल इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर तो इंडिया का जो स्टार्टअप है, इकोसिस्टम है, वो ग्रो करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्टार्टअप्स होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि अभी तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एआई की, उससे जो एआई का एरा स्टार्ट हुआ, इससे हम देखें कि न्यूज़ में है कि बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, बहुत सारे लोगों की जॉब्स रिप्लेस कर दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो अब जो नए स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं, और जो रिसेशन का टाइम है, ऐसा बोला जाता है कि रिसेशन के टाइम पर कि बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो बंद हो जाती हैं। तो अगर रिसेशन आता है और एआई का एरा तो स्टार्ट हो गया है कि बहुत सारी जॉब्स जाएंगी जब बोला जा रहा है, तो इन सब की वजह से जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस हो जाते हैं, राइट। वो आपके किसी भी रिस्की एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेट अलोन अ स्टार्टअप। तो इसी की वजह से हम देखेंगे कि इन रिपोर्ट में बताया गया ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, इन्होंने बताया, ह्यूरन इंडिया के द्वारा बताया गया कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में वो कहीं ना कहीं स्लो होता हुआ दिख रहा है। और इसी को एक टर्म दिया जाता है फंडिंग विंटर, कि मतलब ठहराव सा आ गया वहां पर, अब फंडिंग इतनी मिल नहीं रही जितनी पहले मिलती थी। करेक्ट। अगर मैं ह्यूरन इंडिया की बात करूं, जिन्होंने ये रिपोर्ट को रिलीज किया, मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। 2012 में ये इस्टेब्लिश इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रेवोल्यूशनाइजेज द इंश्योरेंस पेमेंट विद व्हाट्सएप एंड यूपीआई इंटीग्रेशन। अब क्या है कि आपकी इंश्योरेंस सेगमेंट को, जो ना इंश्योरेंस की पेमेंट है, आपका प्रीमियम पे किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड आप यूपीआई से इजीली उसको पे कर सकें, आपकी जो ट्रांजैक्शन है इजीली सक्सेसफुल हो जाए, सिक्योरली सक्सेसफुल हो जाए, एंड उससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपने व्हाट्सएप पे मिलते रहे, कि आपकी पेमेंट की डेट कब है, आपको प्रीमियम कब पे करना है, कितना प्रीमियम पे करना है, कब तक प्रीमियम पे करना है, क्या आपकी ट्रांजैक्शन वहाँ पर सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। तो ये एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए अभी रिसेंटली टाटा AIA, जो कि एक आर्म रहेगा टाटा ग्रुप का, इनके द्वारा अभी एक पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट को विद व्हाट्सएप एंड यूपीआई इंटीग्रेशन करा गया है, राइट।
ये जो नया फीचर है ये क्या है, बहुत टैक्स सेवी और जो नॉन टैक्स सेवी होते हैं जिनको आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी का इतना, उनके लिए भी ये इजीली पेमेंट का ऑप्शन रहेगा कि आप इजीली पे कर पाएंगे एंड आपका क्विक कंफर्मेशन एंड एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, आपके पास क्विक कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, राइट। तो इसको याद रखेंगे। अगर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे कौन रहेंगे, वो है मिस्टर नवीन तहलियानी। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई में एंड इसको 2001 में इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रोजालिंड की। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ये जो प्रोजेक्ट रोजालिंड है ये किन के बीच में स्टार्ट किया गया था और किस लिए स्टार्ट किया गया था। तो प्रोजेक्ट रोजालिंड ये स्टार्ट किया गया था टू डेवलप APIs फॉर CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के लिए। ये API लेयर क्या होती हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन होगा सेंट्रल बैंक और जो प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके बीच में यूजिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, तो उसके लिए अलग अलग लेयर्स बनानी पड़ती हैं, उनके लिए API लेयर्स कहते हैं उनको, करेक्ट। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इट इज़ योर API, राइट। जैसे मान लो आपको कोई लोकेशन सर्विस प्रोवाइड करानी है या फिर पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करानी है अपनी एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आपको APIs की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो कमिंग बैक, ये प्रोजेक्ट रोजालिंड क्या है, ये API इंटरफेस बनाने के लिए फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 2 बैंक्स ने इनके साथ टाई अप किया। BIS हो गया आपका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा मिलके ये आपका प्रोजेक्ट रोजालिंड लॉन्च किया गया था। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए किया गया। फिर इन्होंने अभी किसी के साथ टाई अप किया है, वो है UST जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। UST इन्होंने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट रोजालिंड को, जो कि एक इनिशिएटिव है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड का, ताकि API लेयर्स को डेवलप किया जा सके फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। इससे क्या होगा, आपकी जो पेमेंट होंगी वो बहुत ज़्यादा सेफ होंगी, उनके अलग अलग यूज केसेस बनाए जा सकेंगे, राइट। डिफरेंट सेक्टर्स में उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा सिक्योरली, करेक्ट। और अभी रिसेंटली UST और BIS एंड BO इन तीनों ने मिलकर अभी 33 API एंड पॉइंट्स को ग्रुप किया 6 फंक्शनल कैटेगरीज में एंड उनको किसी अलग आगे सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड कराने की बात की गई, करेक्ट। तो ये हो जाता है आपका प्रोजेक्ट रोजालिंड, ये आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं UST ने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट रोजालिंड टू डेवलप API प्रोटोटाइप्स फॉर CBDC। नेक्स्ट कोटक बैंक, इन्होंने पार्टनर किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू ऑफर रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। आई रिपीट, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इन्होंने पार्टनर किया NPCI के साथ टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग देयर रुपे क्रेडिट कार्ड टू UPI विद UPI एनेबल्ड एप्लीकेशंस, राइट। फिर आप क्या है उसको अपने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो VPA होता है, UPI ID होता है, उससे आप लिंक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली विदाउट कार्ड के थ्रू ही आप डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे यूजिंग दिस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं पेटीएम ने पार्टनर किया श्रीराम फाइनेंस के साथ टू इंक्रीज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बूस्ट लोन डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक सिंपल है कि पेटीएम ने अभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है श्रीराम फाइनेंस के साथ, जो कि एक NBFC है ऑफ चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड श्रीराम ग्रुप, और यहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू द यूजर्स, जहाँ पे ये लोन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली सिंपल वर्ड में बोलें तो लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को ईजिली, और आजकल तो आप देखेंगे बाय नाउ पे लेटर का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है। क्रेडिट लिमिट जो है लोगों की एक्सटेंड होती जा रही है, क्रेडिट लोन लेते जा रहे हैं और उनकी EMI बनवा के वो बाद में पे कर रहे हैं लोग, करेक्ट। तो याद रखेंगे पेटीएम ने पार्टनर किया है श्रीराम फाइनेंस के साथ टू इंक्रीज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट पर आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक MOU साइन किया MIDAS के साथ एंड MAG के साथ टू सेटअप फर्स्ट लॉन्च पैड इन UK फॉर इंडियन टेक SMEs। जो UK में, यूनाइटेड किंगडम में इंडिया की SMEs हैं, जो इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको फाइनेंशियली उनको हेल्प करने के लिए, उनको अलग अलग टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट लाने के लिए उन इंडियन टेक स्टार्टअप्स को या फिर उन इंडियन टेक्नोलॉजी SMEs को यहाँ पर
हेल्प करने की बात की गई और उसके लिए नास्कॉम ने ये एमओयू साइन किया है किसके साथ? MIDAS एंड MAG। MIDAS क्या है? ये आपका मैनचेस्टर इनवर्ड इन्वेस्टमेंट एजेंसी एंड MAG है मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप, राइट। इन दोनों ने टाई अप किया कि जो इंडिया के यहाँ पर टेक्स हैं, SMEs हैं, उनको हम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनकी इनोवेशन में प्रमोशन में हेल्प करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कराएंगे बिटवीन इंडिया एंड UK। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल इंडियन आइकन एट द UK इंडिया अवार्ड्स। ग्लोबल इंडियन आइकन किनको नेम किया गया एट द UK इंडियन अवार्ड्स? ये सम्मान दिया गया है मैरी कॉम को। ये बॉक्सिंग से रिलेट करती हैं, राइट। और ये पहली इंडियन बनी थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ओलंपिक मेडल जीता था इंडिया के लिए इन द वीमेन बॉक्सिंग। मैरी कॉम ये भी 40 ईयर्स की हैं, राइट। और इनको ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग UK इंडिया अवार्ड जो कि साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में हुए थे। इस अवार्ड को इनको सम्मानित किया गया फ्रॉम इंडियन हाई कमिश्नर टू द UK विक्रम दोराईस्वामी। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इसी के साथ साथ एक अवार्ड और याद रखेंगे, फिक्की को अभी फिक्की UK को अभी रिसीव किया गया UK इंडिया अवार्ड फॉर बिजनेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2023 के लिए। तो कमिंग बैक, हु हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल इंडियन आइकन एट द UK इंडिया अवार्ड, वो रहेंगी मैरी कॉम। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है ब्रिजेंद्र नवनीत का टेन्योर एज इंडियाज एम्बेसडर टू WTO। 9 महीने से इनका टर्म यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया, राइट। 28 जून 2023 तक इनका टर्म था, अब वो एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया है, राइट। ब्रजेंद्र नवनीत, अगर हम इनकी बात करें, ब्रजेंद्र नवनीत ये एम्बेसडर हैं एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू WTO। इनकी बात करें तो 1990 बैच के ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं ऑफ तमिलनाडु कैडर एंड ही हैज़ ऑल्सो वर्कड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एफ डेप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड जॉइंट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, राइट। WTO की बात करूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? नगोजी ओकोंजो-इवेला। हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड 1995 में WTO को इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं TS सिंह DO। इनको अपॉइंट किया गया है छत्तीसगढ़ का डेप्टी चीफ मिनिस्टर। तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आएगा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के नए डेप्टी चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है TS सिंह DO। नेक्स्ट फिर साइंस एंड टेक पर आ जाते हैं। तो चेन्नई को अभी इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट मिला। इस पुलिस ड्रोन यूनिट में आपके 9 ड्रोन्स रहेंगे 3 कैटेगरीज के अंदर। एक है क्विक रिस्पॉन्स सर्वेलेंस ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन एंड लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेन। ये आपके 3.6 करोड़ की लागत से इनको बनाया गया है एंड इसको इनॉग्रेट किया गया बाय तमिलनाडु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस C शैलेंद्र बाबू एंड ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर शंकर जिवाल के द्वारा। करेक्ट, 3.6 करोड़ की लागत से इन ड्रोन्स को बनाया गया है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, IoT डिवाइसेस हो गए, इन सब का इनकॉर्पोरेट करके ये बनाया गया है और इन ड्रोन्स को इनकॉर्पोरेट किया गया मतलब इन ड्रोन्स में। एंड याद रखेंगे दे कैन बी ऑपरेटेड अप टू 5 to 10 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, राइट। तो वो कौन सी सिटी बनी? चेन्नई मिली, जिनको अभी पुलिस ड्रोन यूनिट मिली, इंडिया की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट। अगर स्टेट पूछा जाए तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसको पहली पुलिस ड्रोन यूनिट मिली? वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे? 30 जून को हम हर साल इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ऑब्जर्व करते हैं। एक टर्म होता है यहाँ पे नियर अर्थ ऑर्बिट। जो ये आपके एस्ट्रॉयड्स होते हैं, इनके ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जैसे डायनासोर खत्म हुए थे, ऐसे ही अगर कोई भी एक एस्ट्रॉयड आके टकरा जाता है तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, करेक्ट। और बड़ा एस्ट्रॉयड, छोटा नहीं, छोटे मीटियोर्स हो जाते हैं, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ऑब्जर्व किया गया 30 जून को, ताकि जो पब्लिक है उनके बारे में एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से जो हजार्ड कॉज हो सकता है, जो पैनिक कॉज हो सकता है, जो डेंजर है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। पहली बार ये डे जो ऑब्जर्व किया गया था 2017 में ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। और हमने कल ही, अगर आपको याद हो तो, पढ़ा था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स, कल या परसों पढ़ा था। इनकी जो अभी डायरेक्टर अपॉइंट की गई हैं वो कौन है? आरती होला मैनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एम क्या है यहाँ पर? बेसिकली क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, द वे इन विच पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क करता है, डे टू डे जो लाइफ सेव करते हैं, वो डे टू डे जो टास्क होते हैं पार्लियामेंट के, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ बात की गई है। करेक्ट। एंड पहली बार आपका ये जो ऑब्जर्व किया गया था 1889 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड इस साल 30 जून 2023 में इसकी 134th एनिवर्सरी है। एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, वो है पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट। आई रिपीट, पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट, ये आपकी थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पर। अभी वर्सोवा बेंड्रा सी लिंक एंड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इनका नाम चेंज करने की बात की गई। वर्सोवा बेंड्रा सी लिंक, इनका नाम रखा जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के नाम के बिहा पर जो रहेगा वीर सावरकर सेतु। एंड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो रहेगा, इसका नाम रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। ये आपका दोनों नए नाम इनके चेंज कर दिए गए हैं। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके। और जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, तो याद रखेंगे इट विल बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अपॉन कंप्लीशन। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रहेगा, जो कि दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होने की बात करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओडिशा गवर्नमेंट, इनके बीच में भी टाई अप हुआ और इन्होंने लॉन्च किया गुणवत्ता संकल्प इन भुवनेश्वर। ये गुणवत्ता संकल्प क्या है? और जैसे हम देखते हैं कि हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे वो क्वालिटी उसकी अप टू द मार्क होनी चाहिए। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाने की बात की गई। एंड किसी भी सेक्टर में हम जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे क्वालिटी को ओवर क्वांटिटी। करेक्ट। तो ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है गुणवत्ता संकल्प, और ओडिशा ने किसके साथ टाइप किया फॉर दिस? QCI। ठीक है, चलिए और भी आप ये मिनिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि अगर हमें देखना है आप और भी सेक्टर्स देखेंगे, और भी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ टाइप किया, पर मेन आप QCI याद रखें। इससे आपको याद रहेगा कि हम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज कपिल मोरेश्वर पाटिल, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं हमें। TCS एंड लिबराइज रेमिटेंस स्कीम में हम देख ही चुके हैं कि 7 लाख रुपए तक का वो फ्री रहेगा पर पर्सन पर ईयर। देन तमिलनाडु बिकेम इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23 एंड इन्होंने $5.37 बिलियन का यहाँ एक्सपोर्ट किया, 3 टाइम्स है टू द लास्ट ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी गाइडलाइंस लॉन्च की फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एनुअल हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल हेमिस टेशु ये ऑब्जर्व किया गया लद्दाख में। ह्यूरन इंस्टीट्यूट आस्क प्राइवेट वेल्थ ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे स्लो डाउन विटनेस किया इन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। टाटा AIA ने रेवोल्यूशनाइज किया है इंश्योरेंस पेमेंट को विद व्हाट्सएप एंड UPI इंटीग्रेशन। UST ने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट रोजालिंड को टू डेवलप API प्रोटोटाइप्स फॉर CBDC। कोटक बैंक ने टाई अप किया विद NPCI टू ऑफर रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPIs। पेटीएम ने पार्टनर किया श्रीराम फाइनेंस के साथ टू इंक्रीज द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बूस्ट लोन डिस्ट्रीब्यूशन। नास्कॉम ने एक MOU साइन किया MIDAS एंड MAG के साथ ताकि पहला लॉन्च पैड सेटअप किया जा सके इन UK फॉर इंडियन टेक SMEs। मैरीकॉम, इनको नेम किया गया ग्लोबल इंडियन आइकन एट UK अवार्ड। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया ब्रजेंद्रा नवीनीत, इनका टेन्योर फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, जो कि इंडिया के एम्बेसडर हैं टू WTO। देन TS सिंह दियो, इनको अपॉइंट किया गया छत्तीसगढ़ का डेप्टी चीफ मिनिस्टर। चेन्नई को इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट मिला। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म ये भी 30 जून को। वर्सोवा बेंड्रा सी लिंक एंड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम चेंज कर दिया गया है। QCI एंड ओडिशा गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया ओडिशा गुणवत्ता संकल्प, कहाँ पर? भुवनेश्वर में। राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
अब कुछ रिवीजन पार्ट पर आ जाते हैं पुराने करंट अफेयर्स की। जैसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसकी ये 17th एडिशन रहेगा इसका। देन फ्रेंच डीएजी इनके द्वारा टेस्ट किया गया वी मैक्स हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने भी ऑनर किया 101 ईयर ओल्ड सिख वर्ल्ड वॉर II वेटरन राजेंद्र सिंह दत्त को, जो कि कौन से अवार्ड से सम्मानित किया? यूके पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूके पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह दत्त को। नेक्स्ट आ जाता है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया आईशील्ड, जो कि आपका लाइफ एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रहेगा। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया गया। यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 67 एंड यहाँ पर स्वीडन ने टॉप किया है इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण। ये इंडिया का लार्जेस्ट सर्वे रहेगा, जो कि एक फील्ड असेसमेंट सर्वे रहेगा। 8वां एडिशन रहेगा ऑफ दिस स्वच्छ सर्वेक्षण, और यह है मेरा शहर मेरी पहचान एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। नेक्स्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें, आईएमडी के द्वारा रिलीज किया जाता है। 35वां एडिशन था। इंडिया की रैंक रहेगी यहाँ पे 40, और जिस कंट्री ने टॉप किया वो है डेनमार्क, आयरलैंड सेकेंड पे और स्विट्जरलैंड थर्ड पर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। जोहा राइस ये किस स्टेट या यूटी से बिलोंग करता है? नेक्स्ट, किस यूनियन मिनिस्टर ने भी अनाउंस किए चेंजेस इन द यूएवी एक्सपोर्ट पॉलिसी टू मेक इट सिंपल एंड लिबराइज्ड? तीसरा, आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी अनर्थ किया एक 4000 ईयर ओल्ड सेंचुरी किस कंट्री में? तो दोस्तों ये 3 होमवर्क क्वेश्चन हैं एंड मैं चाहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएं। वीडियो तो सब देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते आंसर, तो क्वेश्चंस ये देने का फ़ायदा ही क्या हुआ फिर होमवर्क, अगर आप नीचे कमेंट करके नहीं बताएंगे। मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा बच्चा नीचे कमेंट कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू, जो बच्चे कमेंट करते हैं मुझे पता है कौन सा बच्चा डेली बेसिस पे कमेंट करता है। मैं सारे आपके कमेंट्स देखता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, आपकी रिवीजन होगी। आप खुद अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना और आपने ये 3 क्वेश्चंस अभी पढ़े, तो आप इनका कमेंट करो। बिल्कुल 2 से 4 मिनट लगेंगे आपको कमेंट करने में, लेकिन वो चीज़ आपको याद रहेगी कभी तक। एक प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी आपकी कि रिवीजन भी होती रहेगी। आपने कुछ ढूंढा चीज़ को, कुछ करा और फिर यहाँ पर आपने कमेंट करा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें। मेरे को ये 4-5 कमेंट नहीं चाहिए होमवर्क सेक्शन में, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होमवर्क देने का अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो, राइट। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो डू लाइक द वीडियो एंड लेट अस नो आपके क्या व्यूज़ हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.